हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का पाठ 1 कांटों में राह बनाते हैं। ये एक कविता है जिस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता में सबसे पहले श्री जगदीश चंद्र बोस जी ने कहा है कि साहसी व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति को वीरता के साथ स्वीकार करे, संघर्ष करे और उस पर विजय पाए। यानी कि साहसी व्यक्ति वही होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा वीरता से खड़े रहते हैं, सामना करते हैं उसका। कैसा भी युद्ध हो, परिस्थिति हो, दुख हो, वो हमेशा संघर्ष करते हैं और विजय पाते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने जीवन में भी किया था। इस कविता के द्वारा कवि ने हमारे देश के जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनकी जानकारी दी है, उनकी वीरता की जानकारी दी है। तो अब हम कविता को शुरू करते हैं। कविता में कवि ने कहा है, सच है विपत्ति जब आती है, सच है जब विपत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। ये सच है कि जब विपत्ति आती है, विपत्ति का मतलब होता है दुख, परेशानी, मुसीबत, किसी भी तरह की विपत्ति कहते हैं उसको। तो जब भी किसी मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है तो हमारे अंदर एक होता है, हम डरते हैं, डर जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं डरते हैं। तो कायर वही होते हैं जो डरपोक होते हैं। बहुत जरा सी कोई तकलीफ आई और वो डर गए। तो सबसे पहले जब भी विपत्ति आती है तो कायर सबसे पहले डर के भाग जाता है, डर जाता है। कहीं युद्ध चल रहा हो तो सबसे पहले वो भागकर पीछे आ जाएगा। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा होते हैं वीर लोग, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे सूरमा वीर पैदा हुए हैं। विचलित यानी कि उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो डरते नहीं हैं, वो हिलते नहीं हैं अपनी जगह से, वो वहीं खड़े रहकर संघर्ष करते हैं। क्षण एक नहीं धीरज खोते, धीरज यानी कि धैर्य, उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं लगता, वो शांति से खड़े रहकर वहाँ पर सामना करते हैं मुसीबत से। क्षण का मतलब होता है 1 मिनट के लिए भी वो डरते नहीं हैं, किसी भी तरीके से वो अपना डर नहीं दिखाते। आगे बढ़ते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो वीर होते हैं, वो विघ्नों मीन्स किसी भी तरह की मुसीबत, प्रॉब्लम, उनको गले लगाते हैं। कैसी भी मुसीबत हो उसको आराम से, तसल्ली से उसका सामना करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, कितनी भी मुसीबत हो उसमें भी वो रास्ता बनाकर उसका सॉल्यूशन कर कर आगे निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक आदमी के मग में, खम ठोक ठहलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। यानी कि विघ्न मीन्स मुसीबत। ऐसा कौन सा विघ्न है संसार में, जग मीन्स संसार। है कौन विघ्न ऐसा जग में, इस संसार में ऐसा कौन सा विघ्न है, परेशानी है। टिक मीन्स रुकना, टिक सके आदमी के, मग मीन्स रास्ते में। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जो आदमी के रास्ते में रुक सके। खम ठोक आदमी के मग में, खम ठोक ठहलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। खम ठोक का मतलब है दम, मतलब जब आदमी अपने मन में ठान लेता है, वो सोच लेता है कि मुझे इस मुसीबत का सामना करना है, कोई भी मुसीबत आ जाए मैं लड़ जाऊंगा, मैं उसका सामना कर जाऊंगा, तो ऐसे आदमी के सामने पर्वत के भी पैर उखड़ जाते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, कितनी बड़ी से बड़ी सेना हो, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो भी डर जाता है, वो भी रास्ते से हट जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। एक मनुष्य अगर पूरे मन से, पूरे
अंतर्मन से जोर लगाता है, ठान लेता है, पूरी ताकत लगा देता है, तो वो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। यानी कि किसी भी तरह की परेशानी का सॉल्यूशन कर सकता है। गुण बड़े एक से प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियारी है। मनुष्य के अंदर प्रखर मीन्स अलग अलग तरह के मनुष्य के अंदर बहुत अलग अलग तरह के मतलब छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा मुसीबत से सामना करने का गुण मनुष्य के अंदर होता है। वो अंदर से कुछ और होता है और दिखता कुछ और है। मेहंदी में जैसे लाली, जैसे मेहंदी के पत्ते होते तो हरे हैं, पर जब हम उन्हें पीसते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो लाल रंग देकर जाते हैं। वर्तिका मीन्स बाती, जैसे दिए के अंदर बाती होती है, उससे उजियाला होता है। अलग अलग दिया बाती रखेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, पर जब वो एक साथ होंगे तो वो उजियारा कर देते हैं। तो मनुष्य के अंदर इतना गुण है, इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो अपने पर आ जाए तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पर अगर कोई इतना डरपोक हो, आलसी हो, जो बाती ही नहीं जलाए, तो रोशनी कहाँ से होगी? जिसमें ताकत ही नहीं होगी, जो सामना ही नहीं करना चाहेगा किसी मुसीबत का, तो वो कैसे अपना रास्ता खोजेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मुसीबतों का सामना करेगा? तो हम इस कहानी से यही समझते हैं कि वीर व्यक्ति कभी किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। वो हमेशा आगे बढ़ते ही रहते हैं। इस कहानी से हमें, इस कविता से हमें जीवन मूल्य यह मिलता है, हिम्मत और सकारात्मक सोच से मनुष्य किसी भी मुसीबत, किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकता है। यानी कि अगर एक मनुष्य चाहे तो वह किसी भी मुसीबत, किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी परेशानी हो, अगर वो हिम्मत बना के रखे, सकारात्मक रहे, तो वो उसका सामना आराम से कर सकता है। अब हम इस कविता के कुछ कठिन शब्द हैं, उनको समझेंगे। इसमें था एक विपत्ति, विपत्ति यानी कि मुसीबत। खम, खम यानी कि दम, पूरे जोर शोर से। धीरज यानी कि धैर्य, संतोष रखना, धैर्य रखना, शांति बनाए रखना। मग, मग मीन्स रास्ता, रास्ता बनाना। विचलित, विचलित यानी कि घबराना नहीं, किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना। वर्तिका, दीपक की बत्ती, दीपक के अंदर जो बत्ती हम जलाते हैं उसको वर्तिका कहते हैं। कायर यानी कि डरपोक। प्रखर, प्रखर यानी कि उग्र, प्रचंड, बहुत साहसी, बहुत तेज वाला। विघ्न यानी कि रुकावट, प्रॉब्लम का रुकावट होना। तो दोस्तों, आज की ये कविता यहीं समाप्त होती है, ख़त्म होती है। आगे का दूसरा पार्ट पढ़ने के लिए हम आपसे फिर से मिलेंगे और आगे के पार्ट को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, और लाइक भी कीजिएगा।